नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा एक नई प्रेस विज्ञप्ति आई है। इस विज्ञप्ति में दोस्तों मध्य प्रदेश बोर्ड से जो लोग हाई स्कूल और 12th की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो दोस्तों हम आपको पूरा नोटिफिकेशन को समझाएं, उससे पहले अपील कर लेते हैं उन लोगों से जिनने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे फ्यूचर में आने वाली अपडेट सबसे पहले प्राप्त कर सके। तो दोस्तों आपको जो जानकारी देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल यानी जो स्टूडेंट एमपी बोर्ड के छात्र है 10वीं और 12वीं की, उन लोगों की जो परीक्षाओं का आयोजन होना था वो 20 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल तक के मध्य होना था, मगर शासन के आदेश के अनुसार इसको रोक दिया गया। ऐसी स्थिति में बच्चे लोग डाउट में है कि अब हमारे पेपर हो गए भी कि नहीं, यदि हो गए तो कब हो गए। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाई स्कूल और इंटर के बच्चों की परीक्षाएं होगी, मगर कब होगी इसकी जानकारी जैसे ही दोस्तों लॉकडाउन खत्म होगा उसके 10 दिन बाद आपकी परीक्षाएं आयोजित होगी। अब हम आपको कुछ और जानकारी दे दें। अब दोस्तों माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने एक फैसला लिया है कि जैसे हाई स्कूल और इंटर के सभी विषय की परीक्षा न होते हुए कुछ ही परीक्षाएं होगी, यानी कुछ ही विषय के पेपर देने होंगे। जैसे पहले बात कर लेते हैं हाई स्कूल के लिए। हाई स्कूल के लिए स्पेशल लैंग्वेज यानी फर्स्ट लैंग्वेज यदि वो हिंदी मीडियम है तो हिंदी का पेपर, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश का पेपर होगा। सेकंड लैंग्वेज यानी और थर्ड लैंग्वेज में सिर्फ दोस्तों हिंदी का पेपर होगा, यानी कि जो लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो उनको हिंदी का पेपर देना होगा। इसके अलावा अब हाई स्कूल का और कोई पेपर नहीं होगा, यानी कि हाई स्कूल के सिर्फ 2 पेपर हो गए। हिंदी मीडियम वालों के लिए तो सिर्फ हिंदी, स्पेशल हिंदी का होगा, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए स्पेशल इंग्लिश और जनरल हिंदी का पेपर होगा, और कोई पेपर अब नहीं हो गए। अब बात कर लेते हैं 12th वालों की। 12th वालों के लिए दोस्तों यदि वो स्टूडेंट जो पीसीएम या पीसीबी के छात्र है, यानी कि मैथ या बायोलॉजी समूह के, तो उनका बायोलॉजी का, मैथ का और केमिस्ट्री का पेपर होगा, यानी फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश ये पेपर नहीं होंगे। अब बात कर लेते हैं आर्ट वालों की। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के पेपर हो गए और सभी पेपरों को हटा दिए गए। इसके बाद दोस्तों अगला कॉमर्स वालों की बात कर लेते हैं। अकाउंट कीपिंग एंड अकाउंटेंट, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी और बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये 2 पेपर सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंटों के हो गए दोस्तों। अब एग्रीकल्चर वाले बच्चों की बात कर लेते हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन एंड हॉर्टिकल्चर और दूसरा एनिमल हजबेंड्री, मिल्क ट्रेड, पोइट्री, फार्म एंड फिशरीज, यानी कि ये 2 पेपर सिर्फ एजी के स्टूडेंट के हो गए। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं होम साइंस वालों की। तो उनकी जो पेपर होने हैं वो उन्हें एनाटॉमी, फिजिकोलॉजी एंड हेल्थ और एलिमेंट ऑफ साइंस, यानी शरीर रचना, क्रिया विज्ञान एवं स्वास्थ्य और विज्ञान के तत्व 2 पेपर हो गए। इसके बाद दोस्तों जो लोग वोकेशनल से कर रहे हैं, यानी कि स्टेनो से या जो भी वोकेशनल कोर्स होते हैं एमपी बोर्ड के, उनके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर हो गए सिर्फ, यानी फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और थर्ड 3 पेपर हो गए। इसके बाद कर लेते दोस्तों वोकेशनल कोर्स। जो लोग वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं एमपी बोर्ड से उनका फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर होगा। इसके अलावा और कोई पेपर आयोजित नहीं होंगे। तो दोस्तों हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी कि एमपी बोर्ड का अभी टाइम टेबल नहीं आया, मगर टाइम टेबल आने के 10 दिन के बाद आपको एग्जाम होंगे। साथ ही में हमने आपको बताया इस नोटिफिकेशन के अनुसार अब आपके सारे पेपर नहीं होंगे, कुछ चुनिंदा पेपर होंगे। जो पेपर मैंने बताए उनकी लिस्ट, किस क्लास के कौन कौन से पेपर होंगे, यदि इसकी लिस्ट आपको डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से डाउनलोड कर ले। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हर जरूरतमंद लोगों को शेयर करें।